बच्चे अभी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रेंट और रॉयल्टी में क्या फर्क है, क्या अंतर है। रॉयल्टी भी तो रेंट के तरह ही लगता है। रेंट माने किराया, रॉयल्टी माने अधिकार शुल्क। तो रॉयल्टी चैप्टर में ही है हम लोग और पढ़ाई कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। हम अपना संपत्ति किसी को यूज करने के लिए देते हैं, हम संपत्ति का मालिक हैं, और किसी दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं, तो बदले में जो चार्जेज लेते हैं, बदले में जो उससे शुल्क लेते हैं, बदले में जो उससे रुपया लेते हैं, ये रॉयल्टी भी हो सकता है और ये रेंट भी हो सकता है। कंडीशन है, मतलब बात है क्या आप उससे कैसे ले रहे हैं, क्या आप कह के पैसा ले रहे हैं, क्या आप मंथली आधार पर ले रहे हैं, क्या आप एनुअल आधार पर ले रहे हैं, मतलब महीने महीने ले रहे हैं, या एक साल का बात है। अगर टाइम के बेसिस पर आप पैसा वसूल करते हैं तो इसे आप रॉयल्टी नहीं कहेंगे, इसे आप रेंट कहेंगे, किराया कहेंगे। सो अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए और बदले में समय के आधार पर पैसा वसूल किया जाए, तो ऐसा पैसा को रेंट कहेंगे। मेरा मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास मकान है चौक के पास, वही फिर उदाहरण, एकदम चौक में सटा हुआ है और बहुत चालू चौक है, बहुत भीड़ रहता है, तो जाहिर है कि हमारा मकान अगर इस चौक पर होगा तो उसमें बिजनेस बहुत चलेगा। ढेर लोग आता है कि हमको दे दीजिए, हमारा भी मन बढ़ गया और हमने कहा एक आदमी से कि 1 लाख रुपया महीना लेंगे और तब देंगे। वो मोल जोल करने लगा, होते हवाते 80,000 महीना पर बात हुआ, मतलब वो हमें 80,000 हर महीना हमारे मकान का हुआ, एक रूम नहीं है, बहुत रूम है, तो 80,000 महीना वो देता है हमको। ये 80,000 जो टाइम के आधार पर ले रहे हैं हम लोग, ये टाइम बेस्ड चार्जेस जो होगा, जो हम वसूल कर रहे हैं, वही रेंट होगा। सो 80,000 रुपया जो अभी के उदाहरण में मिल रहा था प्रत्येक महीना, ये रेंट हुआ। हम अपना संपत्ति किसी को उपयोग करने के लिए देते हैं और बदले में आय के आधार पर या उत्पादन के आधार पर या बिक्री के आधार पर पैसा वसूल करते हैं, तो ये रॉयल्टी होता है, ये रॉयल्टी होता है। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रॉयल्टी के फर्स्ट वीडियो क्लिप में बताए थे ना कि हम अपना मकान किसी को दिए और कह दिए कि जितना नफा होगा उसका आधा हमें चाहिए, ये रॉयल्टी था। हमसे कोई लिया मकान और हम उसको कह दिए कि जितना बिक्री होगा उसका 10% हमें चाहिए, ये रॉयल्टी था। हम कहे थे कि जितना मोमबत्ती बनाइएगा हर मोमबत्ती पर 2 रुपया हमें चाहिए, ये रॉयल्टी था। सो हुआ इनकम के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर या सेल के आधार पर अगर हम पैसा वसूल करते हैं तो ये रॉयल्टी हुआ। तो जो जिसके पास संपत्ति का ओनरशिप है, ओनरशिप राइट है, माने मालिक बनने का अधिकार है, स्वामित्व अधिकार है, वो अपना संपत्ति किसी को यूज करने के लिए दे सकता है और बदले में जो पैसा लेगा वो उसको या तो रेंट बोलेंगे या रॉयल्टी बोलेंगे। ज्यादातर रेंटे देखता होगा, नहीं झंझारपुरों में जितना दुकानदार है सबका अपना घर थोड़े ना है, बहुत लोग तो भाड़े पर दुकान कर रहा है, जिसका मकान है उसको 3,000 महीना दे रहा, ये रेंट था। लेकिन मकान मालिक अगर बांध देता है कि कमाई के आधार पर आपसे हम पैसा वसूल करेंगे, तो ये रॉयल्टी बन जाएगा। तो रॉयल्टी किस पर आधारित है, ये इनकम पर आधारित है या प्रोडक्शन पर आधारित है या सेल पर आधारित है।
तो इनकम, प्रोडक्शन या सेल बेस चार्जेस जो भी होगा वो रॉयल्टी होगा। उम्मीद है समझ गया होगा, समझ गई हो तुम लोग भी, बेटी लोग भी, और समझ गया है बेटा लोग भी कि रॉयल्टी और रेंट में क्या फर्क है। रेंट को यू हम लोग पहले से भी जानते थे। फाइनली एक बार फिर बतावे आधा मिनट में कि हम अपना चीज किसी को देते हैं यूज करने के लिए और महीना बांध देते हैं कि इतना पैसा लेंगे तो ये रेंट हुआ, और नहीं यह बांध देते हैं कि जितना तुमको कमाई होगा हमारे चीज से उसका इतना % हमको चाहिए, ये रॉयल्टी। तो इनकम, प्रोडक्शन और या सेल के आधार पर अगर पैसा लेते हैं तो ये रॉयल्टी होगा, और टाइम के आधार पर अगर पैसा लेते हैं तो ये, ठीक है बेटा समझ गए।